आप इसे इस तरह से देखिए कि इस्लाम का जो जन्म हुआ है जी, इस्लाम के जन्म में ही औरतों का व्यापार है जी। मुसलमान औरतों का व्यापार शुरू से ही करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर महाराज जी ने कई सारे सवालात उठाए हैं और कई सारे ऐसे इल्ज़ामात हैं जो मुसलमानों के ऊपर उन्होंने लगाए हैं, जो कि जब मैं देखता हूँ ऐसे लोगों की बातें जब हम तक पहुँचती है तो बहुत ही अफसोस होता है कि ऐसे ऐसे अनएजुकेटेड लोग हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं जो इस तरीके से दूसरे धर्म के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं और बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाते हैं जिसकी कोई हकीकत नहीं होती है। और अफसोस तो उस वक्त होता है कि जब एजुकेटेड लोग ऐसे अनएजुकेटेड लोगों को फॉलो करने लगते हैं, यानी पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे तबके, जानने वाले तबके ऐसे जाहिलों को फॉलो करने लगते हैं और ऐसे जाहिलों की बातों में आ जाते हैं और फंस जाते हैं। उन्होंने अपनी इस वीडियो में जितनी भी बातें कही हैं सारी बातें बेबुनियाद है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, हकीकत से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं, बस यूं ही हवाई में सारी बातें वो कह रहे हैं और सिर्फ इसलिए कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए, यहाँ के जो हिंदू तबके के लोग हैं उसके दिलों में नफ़रत पैदा हो जाए और फिर आपके घरों में भी ऐसे इंसान पले जो मुसलमानों से नफ़रत करने वाले हों, जो दूसरों से नफ़रत करने वाले हों। तो ये सोचना है आप लोगों को कि आप लोग नफ़रत के साथ इस दुनिया के अंदर रहना चाहते हैं या प्यार, मोहब्बत और प्रेम के साथ रहना चाहते हैं। तो महाराज जी ने यहाँ पर जितने भी इल्ज़ामात लगाए सारी की सारी बातें बेबुनियाद हैं। आइए हम कुछ बातें उसकी देखते हैं। तो सबसे पहले महाराज जी ने जो बात कही है कि मुसलमान औरतों का व्यापार करते हैं शुरू से ही, मुसलमान शुरू से ही औरतों को ख़रीदो फ़रोख्त का मामला करते हैं, ये इल्ज़ाम महाराज जी ने मुसलमान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया है। तो मैं आप तमाम लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोगों ने इतिहास को नहीं पढ़ा है, इतिहास से आप लोगों की बिल्कुल जानकारी नहीं है। अगर आप जब इतिहास को पढ़ेंगे, बहुत सारे ऐसे इतिहास हैं, आप किसी के, ना हिंदुओं मुसलमानों के किसी के इतिहास को ना पढ़ें, आप अंग्रेज़ों के इतिहास को पढ़ लें, उसकी बातों पर तो आपको यकीन होगा ना, क्योंकि उसको फॉलो करते हैं आप लोग। तो आप अंग्रेज़ों के इतिहास को उठाकर पढ़ें या चाहे जिसके भी इतिहास को पढ़ लें तो आपको मालूम होगा कि इस्लाम से पहले औरतों की इस दुनिया के अंदर क्या हालत थी, इस दुनिया में औरतों की इस्लाम से पहले क्या हालत थी। ये औरतों का व्यापार, औरतों का ख़रीदो फ़रोख्त इस्लाम नहीं बल्कि इस्लाम से सदियों पहले, इस्लाम से सालों पहले से ये चीज़ें चली आ रही थी और लोगों में ये रिवाज चला आ रहा था कि औरतों ख़रीदी जाती थी, औरतें बेची जाती थी। ये इस्लाम से बहुत पहले, ये तो इस्लाम ने इस चीज़ को आकर बंद किया है। उल्टा आप इस्लाम के ऊपर जो इल्ज़ाम लगाते हैं, आइए आप इस्लाम के जब तालीमात को देखेंगे, इस्लाम की जब बातों को आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि इस्लाम ने मामूली बातों पर कहा है कि अगर तुम ये काम करोगे तो इसके बदले में तुम्हें ग़ुलाम आज़ाद करना पड़ेगा, इसके बदले में तुम्हें लौंडियों को आज़ाद करना पड़ेगा। तो इस्लाम ने अचानक से मना नहीं किया बल्कि धीरे धीरे इन सब चीज़ों को ख़त्म किया है इस्लाम ने, और इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के पीछे सबसे बड़ा हाथ इस्लाम का ही है। आप इतिहास को पढ़ें तो आपको मालूम होगा कि ये इस्लाम में औरतों का व्यापार नहीं है बल्कि इस्लाम से पहले से ही औरतों का व्यापार चला आ रहा था और इस्लाम ने आकर इसको ख़त्म किया है। ठीक है, अगर हिंदू बचेगा तो भारत बचेगा। देखिए, अब हिंदू का बचना बहुत मुश्किल हो गया है। और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि इस मुल्क में हिंदुओं का बचना बहुत मुश्किल है। ये एक अजीब बात है कि जिस मुल्क के अंदर 80% तादाद हिंदुओं की हो और इतनी बड़ी तादाद हिंदुओं की हो कि मुसलमान उससे डबल हो जाएं तब भी वो हिंदुओं के बराबर नहीं पहुंच सकते हैं। इतनी बड़ी तादाद हिंदुओं की है इस मुल्क में, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हिंदू ख़तरे में है, हुकूमत हिंदुओं की है, मीडिया वगैरह में हर जगह हिंदू हजरात बैठे हुए हैं और तमाम भी जहाँ जहाँ पर बड़े बड़े सरकारी अफसर अधिकारी होते हैं हर जगह हिंदू हजरात बैठे हुए हैं और फिर हुकूमत हिंदुओं की है। उसके बावजूद आप हिंदुओं के दिलों में ये डर और खौफ पैदा कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के हिंदू हजरात जो हैं वो ख़तरे में हैं। ये जाहिर सी बात है, सीधे सीधे इस आपकी मानसिकता का पता चल रहा है इससे कि आप क्या सोचते हैं। और यहाँ के जो हिंदू भाई हैं हमारे, जो प्यार मोहब्बत और उल्फत के साथ रहना चाहते हैं, उनके दिलों में आप नफ़रत पैदा करने के लिए और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि कोई हिंदू ख़तरे में नहीं है, ना हिंदू ख़तरे में है ना मुसलमान ख़तरे में है। जब हिंदू और मुसलमानों की समझ में ये बात आ जाएगी कि आपस में लड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, तो उसी दिन ये नफ़रत फैलाने वालों का ख़ात्मा हो जाएगा। देखिए, मैं ये बता रहा था कि ये जो ओवैसी भाई हैं दोनों जी, ये शिया हैं। अच्छा, तो अपने इस वीडियो में एक और बात कही है कि अवैसी साहब शिया हैं। क्या है? अवैसी साहब शिया हैं।
तो अवैसी साहब के बारे में शायद आपको पता नहीं है। तो मैं तो नहीं कहूँगा कि अवैसी साहब कैसे हैं, उसके पॉलिटिकल वो जो अपने पॉलिटिक्स के एतबार से काम करते हैं, वो काम करना उसका कैसे है, मैं उसके सपोर्ट में हूँ या उसके विरोध में हूँ, ये एक अलग मसला है, मैं इसके ताल्लुक से नहीं कह रहा हूँ। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि अवैसी सब शिया नहीं है, आप उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये कुछ भी बनाने वाली कौम नहीं है मुसलमान। जी। मुसलमानों ने आज तक आप देखेंगे दुनिया में कोई आविष्कार, कोई विद्या मुसलमानों ने नहीं बनाई। अच्छा, तो आपने इस वीडियो में ये इल्ज़ाम लगाया, एक और इल्ज़ाम, कि मुसलमानों ने कोई आविष्कार नहीं किया है और ना ही मुसलमानों ने कोई विद्या की कोई चीज़ दी है, ना ही पढ़ने लिखने की कोई चीज़ दी, और ना ही मुसलमानों ने कोई आविष्कार किया, कोई चीज़ ईजाद की है। मुसलमानों ने ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि महज एक काटना और पीटना जानते हैं। तो आपको शायद ये मालूम नहीं कि आप शायद पढ़ना नहीं जानते हैं। आप इंटरनेट के अंदर जाएं और वहाँ पर सर्च करें तो आपको मुसलमानों ने क्या क्या चीज़ें, कैसी बड़ी बड़ी चीज़ें मुसलमानों ने आविष्कार की हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो आइए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सारी बातों को तो मैं इस छोटे सी वीडियो में नहीं ला सकता, लेकिन कुछ एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। आज अगर हाथ पाँव वगैरह कुछ टूट जाए तो उसमें सर्जरी करवाते हैं। तो आपको मालूम है ये सर्जरी सबसे पहले किस शख्स ने किया था और इसका आविष्कार करने वाला कौन है? इसका आविष्कार करने वाला एक मुसलमान ही है। आज दुनिया कॉफ़ी पीती है और बड़े मज़े लेकर पीती है, लेकिन शायद कॉफ़ी के इतिहास के बारे में नहीं मालूम है कि ये चीज़ कहाँ से आई है। इसको भी बनाने वाला और इसको भी ईजाद करने वाला एक मुसलमान ही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आज दुनिया आसमान में उड़ रही है, हवाओं में उड़ रही है। क्या आपको मालूम है सबसे पहले उड़ने की कोशिश करने वाला कौन शख्स था? सबसे पहले जिस शख्स ने पैराशूट बनाने की कोशिश की, सबसे पहले जिस शख्स ने फ्लाइंग मशीन बनाने की कोशिश की, वो कई और नहीं, मुसलमान ही है सबसे पहली कोशिश करने वाला। उसके बाद इस पर मज़ीद लोग कोशिश करते गए और फिर मज़ीद इसके ऊपर तरक्की पाते गए। और आप ये कह रहे थे ना कि मुसलमानों ने कोई विद्या नहीं दी, कोई बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं दी मुसलमानों ने इस मुल्क को। तो मैं आपको पहले ये बताऊं कि सबसे पहले दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटी बनी है, डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी, सबसे पहले मुसलमानों ने ही बनाई है यूनिवर्सिटी। और उसके बाद फिर मज़ीद लोग इस पर काम करते गए। तो सबसे पहले डिग्री देने वाली यूनिवर्सिटी मुसलमानों ने ही बनाई है। आप गूगल पर जाएं, वहाँ पर सर्च करके आप देख सकते हैं। इसी तरीके से आप मैथमेटिक पढ़ते होंगे। मैथमेटिक में एक अलजेब्रा का पूरा चैप्टर आता है जिसको हिंदी में बीजगणित कहते हैं, कि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसकी वजह से मैथमेटिक के बहुत से ताने बाने सुलझ गए। और आप में से अक्सर शख्स बीजगणित पढ़ते होंगे, अलजेब्रा पढ़ते होंगे और इसके बारे में जानते होंगे कि ये कितना टफ चैप्टर है। तो क्या आपको इसका इतिहास मालूम है कि ये किसने दिया है? ये किसी और ने नहीं, बल्कि एक मुसलमान ने ही इसको दिया है। आप इसके बारे में भी इंटरनेट पर जाएं और सर्च करके इसको देख लें। इसी तरीके से टूथब्रश, यानी जिसको आप रोज़ाना दांत साफ़ करते हैं अपने, अगर आप दांत साफ़ ना करें तो मुंह से बदबू आने लगे, तो ब्रश बनाने वाला भी सबसे पहला मुसलमान ही है। उसी तरीके से दुनिया के अंदर सबसे पहले हॉस्पिटल बनाने वाला भी एक मुसलमान ही था। सबसे पहला हॉस्पिटल एक मुसलमान ही ने बनाया। ये तो कम थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स थे जो मैंने आपके सामने, थोड़ी बहुत मिसालें थी जो आपके सामने रखी गई। इसके अलावा बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप इंटरनेट पर जाएँ और सर्च करें, आपको वहाँ पर सारी बातें मालूम हो जाएंगी। अच्छा, तो आप अपनी बातों में, अपनी तकरीरों में और अपने बयानों में एक बात और अक्सर व बेशतर दोहराते रहते हैं कि मुसलमानों के 73 फ़िरक़े होंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि मुसलमानों के 73 फ़िरक़े होंगे, उनमें से सिर्फ एक ही फ़िरक़ा सही होगा, बाकी सारे फ़िरक़े जहन्नमी होंगे। इसलिए ये काफिरों को ख़त्म करने के बाद फिर ये लोग आपस में ही लड़ेंगे, आपस में ही मरेंगे, आपस में ही कटेंगे। ये बातें आप अक्सर करते रहते हैं। तो मैं कई मरतबा सोच रहा हूँ कि इसके ऊपर मुफस्सल बातें आपको बताऊँ तफसील के साथ। तो इंशाअल्लाह इसके ऊपर किसी और दिन पूरी मुकम्मल वीडियो बनेगी। और इस्लाम के 73 फ़िरक़े होने का मतलब क्या है, क्या मुसलमान आपस में लड़ेंगे, आपस में एक दूसरे को मारेंगे, इसके ऊपर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। बस आज के लिए इतना ही। इंतज़ार कीजिए एक नई वीडियो की और नई जानकारी की। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरे तमाम मुसलमानों तक मेरी बात को ज़रूर पहुँचाएँ।